जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम में नहीं मानते ना सही, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं मानते ना सही, रोटी में तो मानते हैं। रोटी की बात तो कर लीजिए। राम और रोटी का चुनाव है तो रोटी तो मिली है सबको और बहुत मुसीबत के काल में मिली है, इससे कैसे आप मना कर सकते हैं? मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें, कि आप ये सर्टिफिकेट देने लगे कि हम राम को नहीं मानते। हम इनसे ज्यादा राम को मानते हैं और इनसे ज्यादा राम के भक्त हैं और इनसे ज्यादा राम के अनुयायी हैं बीजेपी वालों से। राम के सबसे बड़े भक्त हुए गोस्वामी तुलसीदास, और जहां से हमने यात्रा शुरू की वो तुलसी घाट से शुरू की, जहां बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उन्होंने 12 किताबें और भी लिखी। कवितावली का एक छंद मुझे याद आता है, मैं उससे शुरू करता हूं तुलसीदास जी का, कि खेती न किसान को, बनिक को ब्याज नहीं, भिखारी को भीख न, चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई क्या करें। ये तुलसीदास जी ने अपने समय की पीड़ा व्यक्त की, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने 10 साल अथक परिश्रम करके आज देश को उसी हालत में भेज दिया है कि आज किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, भिखारी का कटोरा भी खाली है, नौजवान बेरोजगार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और विरोध है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि मोदी जी के लिए लोगों में आस्था है। मैं मानता हूं देश 2 वर्गों में बटा हुआ है और ऐसे शायद पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 2 वर्ग तैयार करे। एक वर्ग वो है जो उनका अंधभक्त है, जो उनको ईश्वर का अवतार बताता है, जो उन्हें विश्वगुरु बताता है और जो इनमें बिल्कुल उनका समर्थक है, लेकिन उतने ही कट्टर विरोधी भी उन्होंने तैयार किए हैं। दूसरा वर्ग वो है जो कहता है कि मोदी जी ने 10 साल में देश का नाश कर दिया, संविधान को कमजोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का शोषण किया है और उन्हें डराया है। तो ये दोनों वर्ग, इनमें ज्यादा संख्या किसकी है ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज नाविका जी थोड़ा सा समय लूंगा बस, आज एक बात पे आप गौर करो, कट्टर से कट्टर बीजेपी का भक्त और मोदी भक्त भी ये कहने को तैयार नहीं है कि 400 पार हो जाएंगे। अब कह रहे हैं बहुमत तक तो पहुंच ही जाएंगे, जबकि चुनाव जब शुरू हुआ था तब 400 पार का गुब्बारा। ये तो आप बिल्कुल प्रधानमंत्री के ट्रैप में आ गए। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया। आखिरी आपका जो कल का शो था उसका भी लब्बोलुआब यही था कि सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी सीटें कम हो रही है भैया जी, लेकिन अगर 272 से ज्यादा हो, नहीं 272 से ज्यादा हो तो कौन सी वेव कम हो रही है ये समझा दीजिए मुझे। ऑन रिकॉर्ड आपको बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाटी जी कह रहे हैं। अब भाजपा वाले क्या मानते हैं, सरकार क्या मान रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जिस तरफ ये चुनाव जा रहा है उसमें एनडीए 375 to 400 के बीच में जा सकता है। ये मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 2014 दोहराया जाने वाला है, इसको लिख के रखिए। शेर सुन लीजिए, हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। सर क्या साफ होने जा रहे हैं। गालिब आप काशी में होके गालिब की बात कर रहे हैं, छोड़िए कुछ काशी की बात करिए, यही मुश्किल है। अरे काशी की बात तो करिए, यही मुश्किल है। तुलसीदास से गालिब तक का सफर, तुलसीदास से गालिब तक का सफर तो तय हो गया, लेकिन सभा जी मैं पूछ रही हूँ, माना ये तीसरा चुनाव है, माना कि 400 पार कहा था, 400 पार नहीं होगा, पर इसका मतलब क्या परिवर्तन होने वाला है इस कदर कि अब विपक्षी सरकार आकर दिल्ली में बैठेगी? सवाल तो इसी बात का है, 400 हो या 272, कहानी क्या बदलती है? नविका जी, सबसे पहले मैं ये मुझे चांस मिला है कि ये 400 का नारा ही गलत था शुरू में। जिसने भी बताया कि 400 का नारा, क्योंकि कुछ उनके खुद के फॉलोअर्स जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तरफ में बहुत खराब हुआ और उनके खुद के लोग जीत तो रहे हैं तो क्यों निकले, ये कुछ सीटों में हुआ है शुरू के चरण में। देखिए अभी ईमान की बात है, मैं रेटरिक में नहीं पढ़ रही कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट मिलेगा, तो या तो बीजेपी की मेजॉरिटी होगी या नहीं होगी, फिर वो एनडीए की कोशिश करेंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से उनकी सरकार गिरी और फिर 60 सीटों से वो हारे।
चुनाव जब यूपीए सरकार बनी तो खेल खुलेगा। अगर मैंने कॉलम भी लिखा है पूरे सब सिनारियोज को डालते हुए, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं कहूंगी कि मुझे पता है, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत मजबूत पार्टी है। हम में से को किसी को नहीं पता, लेकिन आकलन सब लगा रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है बनारस में, और आपको अतुल सिंह वाराणसी का से सवाल पूछ रहे हैं। सुन लीजिए अतुल सिंह का ये सवाल। राहुल जी को ठगाठग सीटों का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जबकि अभी इंडी गठबंधन एकजुट दिख नहीं रहा है। एक और सवाल देखते हैं। सुष्मिता सेठ का भी वाराणसी से सवाल है, इंडी गठबंधन से सवाल है कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है जो वो हमारे प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए कमलाकर जी। देखिए नविका जी, हमने नौजवानों को एम्पावर करने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप्स करा करके सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हमने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हम किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, ये किसान आंदोलन में उनको रोकने के लिए कांटे बिछाते हैं, उनको देशद्रोही बोलते हैं, उनके ऊपर आतंकवादी बोलते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। इनको पीड़ा में हंसी आती है। बेसिक चीज ये है, जनता के चीजों को लेकर के राहुल जी ने देश भर में पदयात्राएं की और अपार जन समर्थन मिला, और जनता की चीजों को लेकर के आज हम इंडिया गठबंधन के साथ अपने सारे सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ आपका दावा। कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लड़ी है, 50% मतलब 164 सीटें आएंगी। जो सबसे अच्छा सर्वे आया है, जो सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है, वो भी 100 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं आप अगला चुनाव बनाएंगे। चलिए कुछ भी हो सकता है, चुनाव